It's okay to be misunderstood. Literally, it's okay. कोई बड़ी बात नहीं है। लोग आपको नहीं समझ रहे तो कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। लोग आपको नहीं पहचान पा रहे तो आप क्या है खुद के लिए? आप क्या सोचते हैं खुद के लिए? आप क्या जानते हैं खुद के बारे में? आपकी हॉबीज क्या है? आपकी पसंद क्या है? आपको क्या पता है कि आप किस मूड पे क्या करते हैं? आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप कितने अपने बारे में जानते हैं? अगले बंदे आपको टिकट करिए तो आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? क्या क्या है आपका मूव है आने? क्या आपका एक्शन है नेक्स्ट? कुछ नहीं जानते आप अपने बारे में और आपको लगता है कि लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। इट्स ओके टू बी मिसअंडरस्टूड। समझने दीजिए जिसको जो समझना है। जिंदगी भर आप जस्टिफाई करते रहेंगे कि नहीं 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 मैं ये नहीं थी, मैं वो नहीं करती, नहीं 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 नहीं। क्या है ये? क्या है ये? ओके लेट मी क्लियर। ओके लेट मी क्लियर। बंद करो, लिटरली गाइस बंद करो ये चीज करना कि नहीं नहीं मैं ये नहीं बोली थी, ये आप करने सकते, ये समझने दो। ओके, जहाँ चीज डिजर्व करती है कि हाँ ये चीज से मेरा नुकसान हो सकता है, ये चीज से आगे जाके फ्यूचर में कुछ रुकावट आ सकती है, जस्टिफाई नहीं करना, उसको समझाना है कि ये चीज नहीं था जो चीज आप समझ रहे थे। फिर ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करना है आपको, लेकिन क्लियर बात करनी है, अथॉरिटी से बात करनी है और क्लियर स्टेटमेंट देना है उसको। नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करती, आप गलत समझ रहे, मुझे ये वो नहीं, अनाना कुछ नहीं बोलना आपको, कुछ भी नहीं, सीधा और एक लाइन में उनको जवाब देना है ये चीज आप गलत समझ रहे, ये चीज नहीं था, इस चीज का ये मतलब है। दैट्स इट। बाकी अगर वो गलत समझ रहे तो गलती आप में नहीं है, उनमें है। गलत मैं समझू कि नहीं नहीं वो गलत समझ रहे तो मैं गलत हूँ, नहीं हो सकता है गलत। जब वो नहीं समझ रहे तो वो गलत है ना, आप क्यों गलत है? लोगों को समझाने के चक्कर में ना आधी जिंदगी बर्बाद होती है इंसान कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रही थी, वो नहीं कह रही थी। आपको जो नहीं समझ रहा है ना वो आपको डिजर्व भी नहीं करता, ये बड़ी बात है आपके लिए। जो आपको नहीं समझ रहा वो डिजर्व नहीं करता और जो समझता है ना वो आपके साथ बहस नहीं करता, आपसे पूछता भी नहीं है कि आप ये नहीं मतलब था, वो नहीं मतलब था, कुछ ओके। उसको लगता है थोड़ी बहुत ठीक है, समझना भी नहीं चाहिए उतना। और जो इंटरेस्टेड होता है ना आप में वो खुद समझने की कोशिश करता है, आपसे पूछे बगैर, आपके एक्शन से, आपके रिएक्शन से, आपके वर्ड से खुद समझने की कोशिश करता है। इसलिए ना आप जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए और समझने दीजिए दुनिया को, जो समझ रहा है समझने दीजिए। आप खुद को समझिए पहले, अपनी वर्थ को समझिए पहले, अपनी पर्सनैलिटी को समझिए पहले, अपने माइंडसेट पे काम करिए। एट द मोमेंट यू रियलाइज दैट कि अब नहीं हो सकता मुझसे, अब बस, अब खत्म हो गया, अब ये चीज नहीं झेल सकती, अब ये चीज के लिए मैं नहीं बनी हूँ, मेरे लिए कुछ और बना और उसके लिए मैं अब आज से जीऊंगी, अभी से जीऊंगी और आज से ही करूंगी। ये चीज होना चाहिए आप में, ये पोटेंशियल होना चाहिए, अपनी वर्थ होना चाहिए आप में। क्योंकि आप जब खाने के लिए कुछ नहीं रखते ना तो पाने के लिए हर चीज है आपके पास। आपकी लाइफ ना उस इन में आके वो चीज कहती है ना कि बस अब खत्म, अब नहीं हो सकता, और तभी से आपका ग्रोथ स्टार्ट होता है, तभी से आपकी सक्सेस की, कामयाबी की स्टोरी स्टार्ट होती है। आपको ना इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल नहीं, बल्कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने थॉट्स पे काम करना है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड है ना, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है ना, हमारा माइंड सॉफ्टवेयर है, हमारी बॉडी का ही सॉफ्टवेयर माइंड है। सो जब तक आपके सॉफ्टवेयर में जंग भरी होगी ना, ट्रस्ट इम्पेटी होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, हैंग ओवर होगा ही आपके पास। इसीलिए एक सॉफ्टवेयर को कमांड दिया जाता है, ये काम करना है। आप अपने सॉफ्टवेयर को कमांड दीजिए कि ये चीज ही मुझे अचीव करना है और इसके बाहर मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रोक सकती। आती है टेम्पोररी, आती है, आपके टेम्पोररी डिस्ट्रैक्शंस आपके परमानेंट गोल्स को नहीं रोक सकते। इतना आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, चाहे वो बुक से हो, इंटरनल वर्ड से हो, या आपकी वर्ड से हो, या डीप पर्पस से हो। खुद पे काम करिए, खुद को बेहतरीन बनाइए।